आधियों में केवल यह उपाधि प्रिय है। वैसे तो हनुमान जी को तो बहुत उपाधियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। हनुमान जी को तो बहुत सी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हैं। और क्या कहना, किसी का नाम लिखा जाता है तो श्रीमान माननीय लिखा जाता, पर धन्य है हनुमान जी। 2 4 10 किताब रामायण जैसी मोटी बनवाओ तब भी इनके नाम के आगे उपलब्धियां कम पड़ जाए हैं। इतनी उपलब्धियां हनुमान जी महाराज के पास हैं। वो हनुमान जी। लेकिन किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपको तो बहुत उपलब्धियां हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, निराभिमानी देवता हो, अष्ट सिद्धि नौ निधि के प्रदाता हो, साधु संत के रखवारे हो, चारों युगों में परिताप है। बताओ तुम्हें कौन सी उपलब्धि बढ़िया वीआईपी लगती है, जरा हमें बताओ। हनुमान जी बड़ी प्यारी भाषा में कहते हैं, कौशलेंद्रो दासो हम। हनुमान जी कहते भैया हमें और कोई उपलब्धि प्यारी नहीं है, हम रघुनाथ जी के दास हैं, ऐसा कोई कह दे यही सबसे प्यारी उपलब्धि है। फिर क्या, गोस्वामी जी ने फिर लिखा, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आप श्री रघुनाथ जी के परम प्रिय भक्त हैं। आहा हा, हनुमान जी गदगद हो गए। ऐसे समझो, हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में श्री जानकी जी के पास अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका में जानकी जी के सन्मुख हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, और जब मुद्रिका डाली तो जानकी जी चिंता में पड़ गई। हनुमान जी ऊपर बैठे ही बैठे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी रामचंद्र जी के गुणों को गुणानुवाद गाने लगे, और गाते ही श्री जानकी जी के दुख भागने लगे। आहा हा, जब दुख भागने लगे तो श्री जानकी जी ने परिचय पूछा, भाई इतनी मीठी मीठी कथा सुना रहे हो, कौन हो तुम? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, राम दूत में मातु जाने की, मैया मैं राम जी का दूत हूं। आहा हा। और हनुमान जी लंका में अनेक लीलाएं करते हो। जब जानकी जी आशीर्वाद देती हैं तो क्या देती हैं, जरा सुनिए, गौर करना। अजर अमर गुण निधि सुत हो। जब लंका में जानकी जी वरदान देती हैं तो पहला वरदान हनुमान जी को क्या देती? अजर। हनुमान जी ने मोह टेढ़ो कर लो, जरा बताओ तो, हमने इतने बड़े बड़े वरदान दे दिए, अजरता दे दी, अमरता दे दी, गुण निधि दे दिया, तुम अपनो मोह टेढ़ो करें, का चाहने अब? हनुमान जी बोले, जे हमारे किसी काम के नहीं, हमारे लिए तो हमारा प्रिय वाला वरदान दीजिए। तब जानकी जी समझ गई। सोई हनुमान जी को और देख करके जानकी जी कह दिया, क्या? अजर अमर गुण निधि सोते हो, अजर अमर गुण निधि सोते हो, और करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी ने
जैसे ही सुना कि जानकी मैया ने कह दिया जाओ रघुनाथ जी तुमसे बड़ा प्रेम करेंगे, हनुमान जी उछलने लगे, मैया की जय हो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा रघुपति प्रिय भक्तम, क्या रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं कौन? श्री हनुमान जी महाराज। कौन हनुमान जी? यही हनुमान जी रामचरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता जाते उनको भी नहीं भूले। धन्य है, धन्य है। सच कहबे भैया, भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते, सबका चुकाते। एक बार रुक्मणी मैया ने भगवान के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाया। सोचा कि भगवान को बड़ा पसंद आएगा, भगवान हमारी तारीफ करेंगे, हमारा गुणानुवाद गाएंगे। तो रुक्मणी मैया ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को परोसा और पवाया। तो भगवान प्रसाद पाने लगे। जब प्रसाद पा लिया तो रुक्मणी मैया चरण चाटने लगी। चरण चापते चापते रुक्मणी मैया ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा, शायद भगवान हमारी बड़ाई करेंगे। तो पूछा सरकार प्रसाद कैसा था? भगवान बोले ठीक था। अच्छा महाराज आपका सरकार आपका पेट भरा? भगवान बोले जी जी। तो रुक्मणी मैया ने पकड़ लिया, आप अनमना जी 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 क्यों कह रहे हैं? सच सच बताओ ना, आपका पेट भरा कि नहीं? तो भगवान कहते हैं देवी सच सच पूछना है कि ऐसे ही उल्टा? नहीं नहीं सच सच बताओ ना। ठाकुर जी बोले देवी हमारा पेट केवल 2 बार भरा। कब? बोले राम अवतार में मां सबरी के बेर खाकर और कृष्ण अवतार में विदुरानी की साग खाकर। बस फिर नहीं भरा। रुक्मणी मैया की आंखों में भी आंसू आ गए कि धन्य है प्रभु आप। होती है भगवान आपके वस्त्रों के भूखे नहीं है, भगवान आपके फल के भूखे नहीं है, भगवान आपके धन के भूखे नहीं है, भगवान आपके अन्न के भूखे नहीं है। हमारे माधव तो आपके भाव के भूखे हैं। भगवान कहते भी हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार। भगवान तो भाव के भूखे हैं भैया, इसलिए तो साधक गाता है